श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री श्याम सुंदर श्रीवर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय। श्री नरसिंह प्रभु की जय। श्री परम भगवदीय श्री प्रहलाद जी की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय। श्री गिरिराज बाबा, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गुरुदेव, श्री ठाकुर जी परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम वैसो वैसे श्री कृष्ण, जो सब वैष्णवों के निज ग्रह में और उनके हृदय कमल में विराजमान हैं, उन प्रभु के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपन आज श्रीमद् आचार्य चरण के सर्वोत्तम जी के रसपान में जिस नाम आगे के नामों का जो श्री गोसाई जी अपने को रसपान करा रहे, श्री गोकुलनाथ जी महाराज, उसको अपन आगे स्मरण करें आप श्री के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके। श्री आचार्य चरण को 30वां श्लोक, सर्वोत्तम जी का 30वां श्लोक, और उसमें श्री गोसाई जी श्रीमद् आचार्य चरण के 93 से लेकर 98 नाम इस 30वें श्लोक में आप प्रकट कर रहे हैं। तो उसमें यज्ञ भोक्ता, यज्ञकर्ता, चतुर्वर्ग विशारद, सत्य प्रतिज्ञ, त्रिगुणातीतो नए विशारदः, ये 6 नामों में से तीसरा जो नाम है चतुर्वर्ग विशारद, इस नाम का अपन कल स्मरण, कल प्रारंभ किए थे। श्री महाप्रभु जी के और श्री गोसाई जी की कृपा से श्री महाप्रभु जी का जो ये दिव्य स्वरूप इस नाम में प्रकट हो रहा है कि चतुर्वर्ग विशारद। महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन जब श्री गोसाई जी स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में करते हैं तो वहां एक श्लोक कहते हैं श्री वल्लभ, श्री महाप्रभु जी के अलौकिक गुणों के बारे में। आज के सुंदर उत्सव के दिन में अपन महाप्रभु जी के स्वरूप का दर्शन करें। और वैष्णव, आपको मैं याद दिलाऊं कि अगर श्रीजी बाबा के आप पीठिका का दर्शन करो, श्रीनाथ जी की पीठिका का दर्शन करो, तो आपके सीधे हाथ की तरफ, आपका जो सीधा हाथ है, तो वह तरफ नीचे जो है 2 मोर हैं, नीचे 2 मोर हैं, और उसके ऊपर नरसिंह जी का स्वरूप है। नित्य प्रभु की पीठिका में विराजते हैं भगवान श्री नरसिंह, अपने भक्त के उद्धार के लिए आज प्रकट हुए हैं। एक देखो ना, कोई आसन है तो विराजमान कर ले, कोई है अगर है तो, नहीं तो बात नहीं करनी। ठाकुर जी के पीठ में, पीठिका में 4 जो प्रमुख पुष्टि के अवतार है वो तो आपके सिर्फ पीठिका में विराजते हैं ठाकुर जी की सेवा में अहर्निश। तो उसमें भगवान श्री नरसिंह जी जो प्रभु को माने व्यू अवतार में ही आते हैं। भगवान के व्यू जो अवतार है ना, 4 है। एक है भगवान श्री राम जी को, दूसरा है भगवान श्री कृष्ण को, तीसरा है भगवान नरसिंह जी, और चौथे हैं श्री वामन जी। ये चारों स्वरूप, उसमें भगवान श्री कृष्ण तो परब्रह्म तो कृष्णो ही, आप तो साक्षात परब्रह्म को ही स्वरूप है, पर आपके जो व्यूहात्मक स्वरूप है, आपने जो व्यू स्वरूप से भक्तों पर कृपा करने के लिए जो स्वरूप धारण की, वो ये स्वरूप है।
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अपन रोज श्री नरसिंह जी की रोज दर्शन करते हैं। जिनके घर में शीना जी की सेवा विराज रही है, हमारे संतोष बहन तो उन्होंने नित्य दर्शन करते ही हैं, कभी कभी पधारे तो वहाँ जो पीठिका में 9 चिन्ह है ना, तो उसमें इधर सीधे हाथ की तरफ नीचे 2 मोर हैं और उसके ऊपर सिंह है, और उसके ऊपर एक आपको ऐसे माने मछली जैसे लगेगी, कुछ सर्प का मुख जैसा लगता है, वो तामसी जीव का प्रतीक है। उसके ऊपर 2 ऋषि हैं। मैं इधर से चल रहा हूँ, सीधे हाथ की तरफ से चल रहा हूँ। आज नरसिंह जी की याद आई, नरसिंह जी का उत्सव है। ठाकुर जी नरसिंह जी कहते हैं प्रहलाद जी को, प्रहलाद मैंने पूरे ऊपर नीचे सब जगह देखा, तेरे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। क्या प्रहलाद जी की विशेषता है, इतनी सुंदर। आज का परम अपने 4 जयंती में से आज की एक प्रमुख जयंती है। तो मैं आज अभी जो उपस्थित वैष्णव हैं तो उनसे एक निवेदन करना चाहूँ कि कल जरा 5-10 मिनट इंतज़ार करना, कि रोज़ हम भाग के आ जाते हैं वहाँ से बालकृष्ण जी से, तो कल मैं एक 10-15 मिनट वहाँ पर रुकूंगा। अगर आप लोगों के पास समय हो तो आप विराजना। कल अपन जो लीलात्मक श्री नरसिंह जी के प्राकट्य का जो लीला स्वरूप है और प्रहलाद जी पर कैसे कृपा की है, कैसे ये पुष्टि स्वरूप में विराज रहे हैं, ये दर्शन अपन कल, आज के चरित्र का दर्शन कल करेंगे। आप लोग अगर पधारो तो जरूर कल करेंगे। और सर्वोत्तम जी का नाम जहाँ आज तक होता है, उसके बाद परसों सोमवार से फिर सोमवार बरोबर 6:05। ऐसे श्री महाप्रभु जी जो यज्ञ भोक्ता हैं, यज्ञ करता है, यज्ञ भोक्ता के रूप में जब ठाकुर जी का स्वरूप का दर्शन करें तो यज्ञ भोक्ता, पर महाप्रभु जी ठाकुर जी के रूप में यज्ञ भोक्ता है और श्री आचार्य जी के स्वरूप में यज्ञ करता है। कल यही बात मैंने आप लोगों को आपके सामने निवेदन किए हो, तो ये आपकी कृपा से मैंने स्मरण किया था कि अपने घर में जो ठाकुर जी की सेवा है, जो घर में सेवा विराजती है, वास्तुतः देखा जाए तो यज्ञ भोक्ता और यज्ञकर्ता के रूप में नित्य श्री महाप्रभु जी अपने घर में ही विराजते हैं। क्योंकि सेवा की जो रीत है, सेवा को जो प्रकार है, यज्ञकर्ता के रूप में श्री आचार्य महाप्रभु जी ने ही प्रकट किया। और यज्ञ भोक्ता के रूप में जो अपन सामग्री जो यज्ञ करते हैं, और मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि सेवा रूपी यज्ञ की बराबरी जगत के सब यज्ञ मिलकर भी नहीं कर सकते। इस बात को शेष जी भी मानते हैं, शिव जी भी मानते हैं, सभी मानते हैं। अरे जिन भक्तों के चरण रज की एक रज कण की बराबरी शिव जी कहते हैं न मैं कर सकता हूं, न ब्रह्मा जी कर सकते हैं, न लक्ष्मी जी कर सकते हैं, ऐसे कोई भक्त नहीं कर सकते जिनके चरण रज की बराबरी नहीं कर सकते। और उन्होंने जो प्रभु को की सेवा करी है, उस सेवा की बराबरी किससे की जा सकती है। ऐसा अलौकिक, परम अलौकिक आनंद, परम अलौकिक नित्य का ये सौभाग्य। देखो वैसे ही जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, ये वास्तव में चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकते हैं। ऐसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, करोड़ों राजसूय यज्ञ से बढ़कर नित्य वैष्णव के घर में जो सेवा का यज्ञ है, वो उससे बढ़कर है। ये ऐसो अलौकिक महाप्रभु जी ने प्रकट कियो। अपन कोटान कोटि जन्म लेकर भी श्री वल्लभ की सेवा करें ना, तो ये जो महाप्रभु जी अपने को आनंद दे रहे हैं, और जो सौभाग्यशाली वैष्णव नित्य इस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो कभी उरण हो ही नहीं सकते महाप्रभु जी से। इतना अलौकिक सौभाग्य आपने अपने को प्रदान किया है। कल अपन ने दोनों नामों का दर्शन कर कर जब तीसरा नाम अपने देखा कि महाप्रभु जी ऐसा अलौकिक जो अपने को सुख प्रदान करे हैं, तो इसका जो मुख्य स्वरूप है, तो उसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि गोसाई जी श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए आप बताते हैं कि आपकी अलौकिक विद्वत्ता कितनी। वैसे तो महाप्रभु जी वाक्पति हैं, विद्वत्ता सरस्वती जी की कृपा से ही सरस्वती के पुत्रों को, मतलब ज्ञानियों को, पंडितों को, ऋषियों को, मुनियों को प्राप्त होती है सरस्वती जी की कृपा से। अब वो महाप्रभु जी तो साक्षात सरस्वती जी के पति हैं, इसलिए आपको वाक्पति कहते हैं। पर फिर भी समझाते हुए श्री गोसाई जी कहते हैं, क्वचित पांडित्यम चेन निगम गति
सापि यदि न क्रिया सा सापि स्यादति न हरिर मार्गे परिचया यदि स्यात सोपि से ब्रजपति रतिर्नैति निखिलैर गुणैरन्य को वा विलसति बिना श्री वल्लभ वरम। ऐसे आप आज्ञा कर रहे हैं गोसाई जी कि क्वचित पांडित्यम। अरे भाई जगत में थोड़ी बहुत पंडिताई दिख जाती है, 4 पोथी बांच लें, चलो आसन पे बैठ जाएं। और अब लोगों को तो ऐसा है, बहुत अच्छा ही लगता है, कोई भी बोलो अपने को तो सुनने का आनंद ही है। जरा कुछ बात अपने को रोज से हटके मिलेगी तो अपन तो सुनेंगे, कोई भी सुनते हैं। ऐसे ही थोड़ी बहुत पंडिताई जगत में जो भी 2-4 ग्रंथ बांचते हैं उनको थोड़ी तो आई जाती है। तो क्वचित पांडित्यम, थोड़ी बहुत पंडिताई हो सकती है, परंतु वो अपन जो ज्ञान की बातें करें, जो अपनी अपनी पंडिताई से जो अपन कहते हैं, पंडित माने क्या, जो वास्तव में शास्त्रों में उसको अनुभव कर कर जिसने उसको ठार लिया है हृदय में और जो बता रहे ऐसे। पर आप श्री आज्ञा करते क्वचित पांडित्यम चेन निगम गति। आज बड़े बड़े पंडित लोग हैं पर वेद जो प्रभु के मुख कमल से प्रकट हुए हैं उसमें उनकी गति नहीं है। वेद क्या कह रहा है उस विषय के बारे में, माने वेद में उनकी गति नहीं। क्वचित पांडित्यम चेन निगम गति सापी यदि न क्रिया। अगर चलो भाई कोई पंडित भी है, वेद का भी जानकार है, वेद के भी श्लोक जानता है, वेद में क्या कह रहे हैं उस विषय में वो भी बरोबर जानकारी है उसको, ऐसा भी है, तो भी तीसरी बात क्वचित पांडित्यम चेन निगम गति सापी यदि न क्रिया। वैसी क्रिया नहीं है, बातें बहुत सुंदर कर, बहुत सुंदर बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, वेद में ब्रह्म ने ऐसे कहा, वेद में ब्रह्म का ऐसा स्वरूप है, तो वर्णन तो खूब करें। एक दिन आपको उदाहरण दिया था इस विषय में कि एक भाई ने अपनी पत्नी को जरा ब्रह्म ज्ञान सिखाया गीता के द्वारा, तो वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करने लगी कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मेरे में और इसमें और उसमें, जगत की कोई वस्तु में कोई फर्क नहीं। तो उनके यहाँ एक दिन श्राद्ध आया, तो ये भाई तो गया ब्राह्मणों को लेकर नदी के किनारे श्राद्ध करवे के लिए, और उसने सामग्री सिद्ध करी ब्राह्मणन को भोजन करावे के लिए। तो उस समय उसको भूख लगी, तो ब्रह्म ज्ञान याद आया। उसने लगा कि मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्राह्मण भी ब्रह्म है, खीर भी ब्रह्म है, तो मैं अगर लेती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, भाई ब्राह्मण तो लेंगे ही ना, तो मैं लूँ तो क्या फर्क पड़े। तो उसने एक दोने में खीर डालो और पीने लगी। इतने में इसके पतिदेव आ गए। अरे पतिदेव ने कहा, अरे भगवान ये क्या किया तुमने, इतनी समझदार हो के ऐसा अपराध कर दिया। अरे मैंने क्या अपराध किया, अरे तुमने तो सारी सामग्री को झूठी कर दी, अब मैं ब्राह्मणन को भोजन कैसे कराऊंगा। तो उसने कहा, अरे आपने तो कहा था ना कि भाई सब ब्रह्म है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, यही बात मेरे हृदय में बैठ गई। तो देखो पतिदेव मैं भी तो ब्रह्म हूं कि नहीं। पतिदेव ने कहा, हाँ शास्त्र के हिसाब से, गीता जी के हिसाब से तो ब्रह्म है। तो बोले खीर भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म और ब्राह्मण भी ब्रह्म, और ये झाड़ भी ब्रह्म, हाँ ये कुटिया ब्रह्म, ये आसन ब्रह्म। बहुत ब्रह्म ज्ञान की बातें रोज तो दूसरों को बोलती थी, आज पति को ही सुनाने लगी। पति को लगा कि क्या सचमुच मेरी पत्नी वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी हो गई है या खाली ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रही है। देखो ब्रह्म ज्ञानी होना, ब्रह्म का ज्ञान का अनुभव करना और ब्रह्म की बातें करना में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो इसलिए उसने कहा अगर इसको ऐसे लगता है ये वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी हो चुकी है, इसको सब में ब्रह्म के दर्शन होते हैं, तो फिर सामग्री नहीं छुएगी। तो उसने कहा इसकी परीक्षा करनी चाहिए, खाली मानने से कोई बोलता है उससे मानो मत, उसकी परीक्षा करो। तो उसने क्या किया, खीर जहां बन रही थी उस चूल्हे के नीचे जो लकड़ियां लगी थी ना, प्रज्वलित लकड़ी, उसमें से एक लकड़ी निकालो। लकड़ी निकाल के वो गयो अपने पत्नी के पास और उसको प्रज्वलित अग्नि स्पर्श करने के लिए, जैसे अरे उसने कहा क्या कर रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूं, तुम मुझे जला रहे हो। तो उसने कहा अरे गीता जी में तो ये भी कहा है कि अग्नि भी ब्रह्म है। अग्नि भी ब्रह्म है और जल भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो वही जब तू ब्रह्म है और ये अग्नि ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म जब दूसरे ब्रह्म का स्पर्श करे तो इसमें क्या किसको छीना और क्या कोई चीज ऐसे हो सकती है। तब उसको ऐसे लगा नहीं नहीं कृपा करो, मेरा तो हाथ जल रहा है।
तब उसने कहा नहीं, अभी तेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तू तो खाली ब्रह्म ज्ञान के श्लोक की बातें कह रही हैं। इस तरह तो क्वचित पांडित्यम चेन निगम गति सापी यदि न क्रिया। तो कभी कभी ऐसा होता है अपने को पंडिताई भी रहती है, थोड़ा बहुत बोलने की आदत पड़ जाती है ना। तो अब क्या है, इतने दिन से आप कृपा कर रहे हैं तो नहीं भी आता है, कुछ भी नहीं आता है तो भी बाबू भाई को बोलने की आदत पड़ गई है, और आप लोगों को सुनने की आदत पड़ गई है, कुछ भी बोलो सुनते रहते हो प्रेम से। हाँ, तो ऐसी थोड़ी बहुत कुछ बात आदत पड़ जाती है, परंतु मूल में जो वास्तव में परब्रह्म का ज्ञान जो वेदों में वर्णन है उसका कोई अनुभव नहीं। और मान लो कि उसका भी अनुभव है, अगर उसका भी अनुभव है तो आचरण में नहीं। वेदों का ज्ञान है पर आचरण में नहीं। बहुत बातें करें अपन वेदों के श्लोकों की, पर जब काम पड़ता है तो सब हवा, आचरण में नहीं। तो क्वचित पांडित्यम चेन निगम गति सापी यदि न क्रिया सापी स्यादति न हरिर मार्गे परिचय। अगर ये तीनों बातें भी है, वेद पंडिताई है, वेद का ज्ञान भी है, और उसके साथ वेद मार्ग में जो कहा है उसका आचरण भी है, तो भी उनको भक्ति मार्ग का परिचय नहीं है। क्योंकि प्रभु की प्राप्ति में, अलौकिक तत्व की प्राप्ति में भक्ति ही सबसे आगे है। कोई भी कर्म करो और उसमें भक्ति ना हो तो अपन भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। भले कर्म योग हो, भले ज्ञान योग हो, आखिरी में वेयर द नॉलेज एंड्स देन लव बिगिंस। जहां अपना ज्ञान परिपूर्ण हो जाए तब समझना कि प्रभु में अपना प्रेम प्रकट होता है। और अगर प्रभु में प्रेम प्रकट हुआ तो ही समझो कि आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई, माने कुछ अलौकिक ज्ञान अपने हृदय में आया कि अपने प्रभु सर्वोपरि हैं। भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सर्वोपरि है। कृष्ण इतिर भूवाचका शब्दो नश्च निवृत्ति वाचका तयो रैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण किसको कहते हैं, कितने अलौकिक हैं, कितने महान हैं। दो गुणों को लेकर यहाँ पर श्री गोसाई जी बताते हैं कि कृष्ण इतिर भूवाचका, माने सारे जगत की जो शक्तियां जिसमें हैं ऐसे शक्तिवाचक। और माने न माने क्या, कृष्ण माने सर्वसत्ताधीश। जगत के ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कृष्ण की आज्ञा के बिना, उन परब्रह्म की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता है। ऐसे कृष्ण, और अभी न बाकी है। न माने जो सदानंद है, जो पूर्णानंद है, पूर्णानंद जो स्वरूप है। तो इस तरह सर्वसत्ताधीश और पूर्ण आनंद। सर्वसत्ताधीश माने सब जिनके अधीन हैं, जिनकी आज्ञा से ही सब कार्य करते हैं, और जिनमें परिपूर्ण आनंद। जिनका स्मरण करो तो आनंद, जिनका ध्यान करो तो आनंद, जिनके लीला के गुणगान करो तो आनंद, जिनको श्रवण करो तो आनंद, जिनकी सेवा करो तो आनंद। और जो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनका संग करो तो आनंद। ऐसे इसको कृष्ण कहते हैं भाई। ऐसे कृष्ण की सेवा जो अपने को मिलती है, तो वहां गोसाई जी कह रहे हैं कि भाई उनको तो भक्ति मार्ग का परिचय भी नहीं है, पर कई ऐसे हैं जो पंडित भी हैं, वेदों का ज्ञान भी है, उनके आचरण में भी है, और भक्ति मार्ग का भी परिचय है। ये चार चार गुण हैं। ऐसे सब आचार्य ऐसे ही हैं, चारों गुण हैं उनमें। आचार्य इस श्रृंखला में आएंगे, सभी महान आचार्य इसी श्रृंखला में आते हैं। लेकिन एक पांचवा गुण ऐसा है, आपको कहीं दर्शन करने को नहीं मिलेगा सिवाय श्री महाप्रभु जी के। और वो यहाँ गोसाई जी आज्ञा कर रहे कि क्वचित पांडित्यम चेन निगम गति सापी यदि न क्रिया सा सापी स्यादति न हरिर मार्गे परिचया यदि स्यात सोपी श्री ब्रजपति रतिर नैतिर निखिलैर गुणे। लेकिन अगर इतने सारी बातें हैं, भक्ति मार्ग का भी परिचय है, तो भी जो भक्ति मार्ग का सार है, श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो प्रेम लक्षणा भक्ति, वो ब्रज के पति के अंदर जो अपना प्रेम, वो भक्ति, तो आपको इतने सारे गुण एक साथ श्री वल्लभ के सिवाय किस में दर्शन होते हैं। आप पूरे जगत की श्रृंखला में सबके दर्शन कर लो, सिवाय महाप्रभु जी के आपको किसी में ऐसे दर्शन होंगे नहीं। अरे अपने को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे गुरु
हमारे अखंड भूमंडलाचार्य वर्य श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? जो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो उनके अधीन है। ऐसे श्री वल्लभ हैं जो ठाकुर जी को प्राण से बढ़ के चाहते हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी का अलौकिक जो दिव्य स्वरूप, जो नित्य लीला में तो स्वामी जी का ही स्वरूप है, ठाकुर जी का संश्लिष्ट, ठाकुर जी और स्वामी जी का संश्लिष्ट स्वरूप है। आप कैसे हैं? ये जो सारी बातें आपने स्फुरत प्रश्न कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ के चतुश्लोक में बताई ना, चौथे श्लोक में, इसी बात को सर्वोत्तम जी के नाम में आप कहते हैं चतुर्वर्ग विशारद। श्रीमद आचार्य चरण इतने महान हैं, सारे वेद ही आपसे प्रकट हुए। महाप्रभु जी को कोई बात देखनी हो तो कोई वेद पढ़ना थोड़ी पड़ता है, वेद तो आपके मुख से प्रकट हुए। वस्तुतः कृष्ण एवं ही। श्री महाप्रभु जी ने वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, स्मृति आदि जितने भी ग्रंथ हैं, इन सब का मंथन कर कर आपने चारों पुरुषार्थ अपने सामने रख दिए। कहा कि वैष्णव का एक क्षण भी, एक दिन का एक क्षण भी, किसी भी दिन का कोई भी क्षण उसका व्यर्थ नहीं जाए। कल मैंने पुरुषार्थ की पूरी चर्चा की, आज इसलिए उसमें नहीं जाऊं। पुरुषार्थ को एक ही बात पुनः खाली एक उसका सार स्मरण करूं कि जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अपने जीवन में आते दुख दूर हो जाएं और सदा अपने को सुख की प्राप्ति होवे। तन मन से अपन सुख का अनुभव करे, वही पुरुषार्थ है। अब इसी पुरुषार्थ के लिए सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से जो प्रकार बताए वो अपन ने कल देखा। इसीलिए अब आप आज आगे दर्शन करते हैं कि महाप्रभु जी ने इन पुरुषार्थों की और मोक्ष पुरुषार्थ की छनावट, माने इन सब का वर्णन बाल बोध ग्रंथ में किया है। महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ में से बाल बोध ग्रंथ ऐसा है जिसमें महाप्रभु जी ने इन पुरुषार्थों की चर्चा करी है। और उसके बाद महाप्रभु जी ने जब ये पुरुषार्थ की बात की तो पहले सब समझाया कि देखो, वो इसको, इस बात को पुरुषार्थ कहते हैं, इस पुरुषार्थ की सिद्धि ऐसे होती है, ऐसे आप बता रहे हैं। लेकिन बाद में जब महाप्रभु जी अपने सेवकों से स्पष्ट बात करते हैं तब कहते हैं देखो मेरी दृष्टि में तो ये पुरुषार्थ है, अलौकिक पुरुषार्थ। और वो पुरुषार्थ महाप्रभु जी ने कहाँ बताया, किसमें बताया? चारों वर्ग माने चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये हमको एक वैष्णव का धर्म क्या, वैष्णव का अर्थ क्या अर्थ माने धन, वैष्णव का काम क्या और वैष्णव का मोक्ष क्या है। जब मार्ग ही विलक्षण है, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री महाप्रभु जी हैं, विलक्षण मार्ग प्रकट किए हैं, तो इसके फल भी विलक्षण हैं। तो इसके जो भी फल होते हैं वो सब विलक्षण ही विलक्षण है। इसकी बराबरी जगत में और कोई के साथ नहीं हो सकती। जितनी बातें जगत में प्रकट हैं वो भी सब महान हैं, श्रेष्ठ हैं, उन अधिकारियों के लिए हैं जो जगत में रहते हैं। जगत में रहकर जिनको वैकुंठ की प्राप्ति करनी है उनके लिए है। परंतु जो गोलोक अधिपति, ब्रज के अधिपति को प्राप्त करना चाहता है, उसको लौकिक और वैदिक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी उसके लिए उतने लाभदायी नहीं है। तो उनको महाप्रभु जी अलौकिक बताते हैं। वो किसमें बताया? राणा व्यास जी की वार्ता में बात आती है कि राणा व्यास जी को आपने चतुश्लोकी ग्रंथ प्रदान किया, और जो पुष्टि मार्गीय माने कृपा मार्गीय, पुष्टि मार्गीय माने कृपा मार्गीय, अनुग्रह मार्गीय, तो ऐसे अनुग्रह मार्ग में जो ठाकुर जी बता रहे हैं कि भाई अनुग्रह मार्ग, कृपा मार्ग में आए हैं वैष्णव का धर्म क्या है, उनका अर्थ क्या है, उनका काम क्या है और उनका मोक्ष क्या है। कहीं वो भी अन्य लोगों के पास जाके बैठ जाए और धर्म अर्थ की जैसे जगत में चर्चा हो रही है, अगर ऐसे ही करे तो दे हैव गॉन इन सम डाइवर्शंस। श्री वल्लभ से मैंने इसलिए पहला वो श्लोक बताया कि आज महाप्रभु जी की तरह कौन अपने को बता सकता है। जब जाने ही नहीं, उस मार्ग में प्रवेश ही नहीं है, तो क्या बताएंगे? कोई नहीं बता सकता हो श्री वल्लभ के। इसीलिए कभी देखना, भले ज्यादा आप मत देखो, मत सुनो, कोई बात नहीं, खाली महाप्रभु जी का एक आध ग्रंथ ले लो तो अपन स्मरण करते हैं कि महाप्रभु जी ने वैष्णव को क्या बताया, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष वैष्णव का क्या है।
श्री आचार्य चरण चतुश्लोकी ग्रंथ की जब आज्ञा करते, तरह इसकी मैं आपको भूमिका बताऊं। ये जो राणा व्यास जी थे ना, तो बचपन पर इनको किसी वैरागी का संग हो गया था, तो ये कहीं चले गए। अच्छा, उसके बाद थोड़ा बहुत अध्ययन भी किया, तो ये मानते थे कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा मानते। धन था, विवाह किया नहीं, समझे। इनकी जो इनका जीवन है कुछ इस प्रकार को है। तो इनको लगा इनमें 3 बातों का अहंकार बहुत हो गया इनको। नागवेलिका है नित्य लीला में, अंतरंग सखी है स्वामी जी की, पर जगत का संग लगेगो तो उसका रंग तो लगेगा ही भाई, सावधान रहना है। ये भगवती है तो वास्तव में अलौकिक है, पर थोड़ा ऐसा आचरण करके बताते हैं, देखो हम जैसे इनकी अवस्था हो सकती है। तो तुम तो 24 घंटे, माने मैं 24 घंटे ही संसार में डूबा रहूं, तो भाई मेरी क्यों नहीं हो सकती है ऐसी, इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि मेरे जैसा कोई इंद्रिय संयमी नहीं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, और मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। शास्त्र कहता है कि ज्ञान का अभिमान, रूप का अभिमान, और अपने धन का अभिमान और बल का अभिमान, ये 4 में से एक भी हो तो उसका पतन हो जाता है। अब जिसको 3-3 चारों जिसके जीवन में एक साथ चल रहे हो, उसकी क्या गति हो। तो ऐसे राणा व्यास जी की स्थिति थी। तो राणा व्यास जी ने विचार किया, कुछ थोड़ा सा अध्ययन किया था, बोले यहाँ तो कोई विद्वान है नहीं, किसके साथ बातचीत करूं, मैं तो इतना बड़ा विद्वान, तो लोग जानना चाहिए ना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। तो उनको लगा काशी चलो, काशी में जाता हूं। काशी में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, ऐसे सुना है मैंने। अब इधर उधर समय खराब नहीं करना है, काशी में जाके देखता हूं कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, वहां सबको हराऊं, ऐसा उनके मन में, क्योंकि अभिमान है ना अभी, तो इसलिए सब ऐसी बातें आती है। वहां से आ गए काशी। काशी आने के बाद अब इनका ज्ञान कितना था, काशी में जो विद्वान रहते थे उस समय, उनकी तुलना में इनका ज्ञान ऐसा था जैसे कोई नर्सरी का स्टूडेंट हो। या जैसे कूप का मेंढक बोलते हैं ना। एक दिन क्या हुआ कि एक कुएं में मेंढक रहता था, तो उसके पास और एक मेंढक ऊपर चढ़ गया, माने ऊपर से, वो ऊपर से आवाज देने लगा, कैसे हो भाई। तो इसने कहा, अरे तू तो मेरे जैसे ही दिख रहा है, तू कैसा है, कहां से आया, रोज तो नहीं देखता तेरे को। उसने कहा, भाई मैं सागर में रहता हूं। तो इसने कहा, सागर क्या होता है। तो उसने कहा, सागर बहुत बड़ा होता है। ये कुएं का मेंढक था। तो इसने कहा, कितना बड़ा होता है। बोले अपने बेचारे के छोटे छोटे हाथ ऐसे हाथ फैला दिया पूरे, बोले इतना बड़ा। अरे नहीं भाई, उससे भी बहुत बड़ा होता है। तो बोले इतना, ऐसे खूब जोर किया। तो बोले नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है सागर। तो बोले ये कुएं जितना होता है क्या। कुएं जितना होगा, क्योंकि उसको कुआं बहुत बड़ा लगता था। तो बोले कुएं जितना। अरे नहीं नहीं भाई, उससे भी बहुत बड़ा है। अरे सब गलत बात है। बोले इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं, तू तो कुछ भी बोलता है, मैं मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे जो थोड़ा सा ज्ञान होता है ना, अपने को अल्प ज्ञान जिसको बोलते हैं, तो उसकी ये हालत होती है। तो राणा व्यास जी गए। अब वो बेचारा, वो भी बैठे बैठे बोलता है, अब इसको कैसे समझाऊं मैं, कभी कुएं से तो बाहर निकला ही नहीं। हाँ भाई बड़ा होता है, चल तू जो माने वही ठीक है, ऐसे कह के वहां से चले गया हो। तो राणा व्यास जी वहां पर आए। इनको लगा कि मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूँ, काशी में दूसरे दिन अब मेरे नाम के झंडे लग जाएंगे यहाँ पर। तो जा रहे थे, एक विद्वान ऐसे ही बैठे थे घर के बाहर, हाथ में कोई पोथी थी, तो उसके श्लोक का वाचन कर रहे थे। इनको लगा वो श्लोक समझ में नहीं आया इनको, क्योंकि वो सब हायर क्लासेस की बातें थी, अब ये तो लोअर क्लास के स्टूडेंट। इनको लगा ये क्या बोल रहा है भाई, ये बात मेरे को खबर नहीं है, हो सकता है जो छोटी मोटी बात होगी, चलो जरा इससे बात करें। तो उसने कहा मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। राणा व्यास जी ने कहा ठीक है भाई, क्या बात करना चाहते हो, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसे उसने जो कुछ उनका ज्ञान था उसमें से एक प्रश्न किया। तो वो विद्वान ने उनके हाव भाव देख के समझ गए कि इनको जिज्ञासा नहीं है, ये परीक्षा कर रहा है, ये मुझ पर अपना प्रभाव डालना चाहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। खैर वो तो वास्तव में ज्ञानी थे ही, वो पंडित जी
तो उन्होंने उनसे केवल इतना ही कहा, मैंने उनकी बात का समाधान करने के बाद, अच्छा भैया एक ऐसे करो, कुछ मैं पूछता हूँ उसका आप समाधान करो, जवाब दो, और कुछ आप पूछो उसको मैं बोलूं। दूसरा प्रश्न उस पंडित ने किया, जानता था कि कितने पानी में, वो तो माथे कुचरने लगे, प्रश्न ही समझ में नहीं, आप जवाब क्या दें। जवाब नहीं दिया, बोले ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो बोले अच्छी बात है, अब आप पूछो। तो वो फिर राणा व्यास ने कुछ पूछा, तो वो पंडित ने तो उसी समय एक क्षण में जवाब दे दिया। तब अब हिचकिचाते हुए बोल रहे हैं, अच्छा अब तुम पूछो। तो जब फिर दूसरी बार उसने प्रश्न किया, तो वो प्रश्न थोड़ा और जरा हाई लेवल का था, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसको प्रणाम किया, भैया मैं समझा था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, पर तुम्हारे दो ही प्रश्नों ने मुझे बता दिया मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है। तो वहां से बोले मुझे क्षमा करना, ऐसे कह के अब क्या हुआ, अभी जो अहंकार था ना उनको, अब तो इतनी आत्मग्लानि हुई, बहुत आत्मग्लानि हुई, और उनके मन में आया कि जीना बेकार है। ये जो बहुत घमंड होता है ना कोई चीज का, कभी ना कभी ठाकुर जी कृपा करने के लिए घमंड को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्या होता है, तो उसको अगर विवेक नहीं रहे, अगर विवेक नहीं रहे तो क्या होता है, विवेकस्तु हरि सर्वम निजे छात्र करिष्यति, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं, पहला विवेक बता रहे हैं माँ वैष्णव का। पर अगर ये नहीं रहे तो उसमें से धीरज ही नहीं रहता है। तो राणा व्यास जी ने निर्णय किया जीवन बेकार है। इतने अभी तो कोई थे ही नहीं वहां पर, खाली वो एक ब्राह्मण थे, एक दो जने आके खड़े हो गए, खाली दो तीन के सामने इनको लगा यार मेरी बेइज्जती हो गई। किसी ने बेइज्जती नहीं करी, खुद ने सोच लिया, खुद ने ऐसा सोच लिया कि मेरा तो बड़ा अपमान हो गया है, मेरे को तो कोई, मेरे ज्ञान की कोई हैसियत नहीं, कोई कीमत नहीं, ऐसे जी के क्या फायदा। आत्मग्लानि हुई, पहले आत्म में अहंकार आया, तो अब वो अहंकार जितना ऊपर गया ना उतना ही डीपली वापस नीचे गया, तो अब डिप्रेशन, हाईएस्ट लेवल का डिप्रेशन क्रिएट हो गया राणा व्यास में। और वो डिप्रेशन के कारण उन्होंने निश्चय किया कि मुझे तो गंगा जी में डूब के मर जाना चाहिए। पर सोचे अगर दिन के टाइम में मरूंगा तो कोई आके हाथ पकड़ लेगा, तो सोचे कि रात में मरूं, रात में डूबूंगा तो कोई आएगा नहीं बचाने के लिए, व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है, मैंने मैं तो इस पंडित से ही हार गया, क्या फायदा। ऐसे उसने, तो उन्होंने हार जीत को जीवन मान लिया था ऐसे। तो वहां शाम में बैठे थे, महाप्रभु जी शाम में पधारे हैं, साथ में कृष्णदास मेघन जी आपके साथ हैं। महाप्रभु जी संध्या वंदन करते बैठे, राणा व्यास दूर बैठे थे। उस समय महाप्रभु जी की प्रेरणा से कृष्णदास मेघन ने दो प्रश्न किए महाप्रभु जी से कि महाराज कृपानाथ, जो मन को दुख कर कर गंगा जी में डूबे उसका फल क्या है। ये प्रश्न जैसे ही राणा व्यास जी के कान में गया, उनके कान खड़े हो गए, अरे ये तो अपनी बात जैसी कुछ बात हो रही है, मेरी यही स्थिति है, दुख बहुत हुआ है हृदय में और मैं आत्मघात करना चाहता हूं। सुनने लगे कि महाप्रभु जी क्या जवाब देते हैं। महाप्रभु जी ने कहा, भाई आत्मघात का क्या फल, कोई अपनी हत्या कर ले, अपने आप आत्महत्या कर ले, उसका कहीं भी कोई भी फल नहीं है। इवन गंगा जी में भी अगर वो मरता है तो भी उसको सर्प की योनि, प्रेत की योनि प्राप्त होती है। ये सुनते ही अलर्ट हो गए, बोले वेस्ट है मरना कम से कम मनुष्य तो हूं। पर सोचे जिन्होंने ये बात कही है, जरा उनके चरणों में जाके पूछूं तो सही, अगर मेरा जीवन कैसा धन्य हो। तो वहां आए, महाप्रभु जी को दंडवत की, दंडवत करने के बाद महाप्रभु जी से कहा कि आप कृपा कर कर मुझे शरण में लो। महाप्रभु जी जानते हैं ना, सब अंतर्यामी है। तो आपने कहा भाई आप तो खुद ही इतने बड़े विद्वान हो आप हमारी शरण में आके क्या करोगे। तो बोले कृपानाथ, ऐसो ही जीवन है, तो बहुत अहंकार है, तो अपने ज्ञान को, अपने धन को आदि को बहुत अहंकार है, तो पर अब मुझे पता लगा है कि मेरे में कुछ नहीं है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इनकी दीनता देखकर महाप्रभु जी ने एक गंगा जी में, क्योंकि सवेरे से भूखे बैठे थे, कहा कि स्नान करिए और आपको नाम निवेदन कराया। कराने के बाद
राणा व्यास जी को आपने चतुश्लोकी ग्रंथ पढ़ाए हुए, सिखाए, उनके लिए प्रकट किया है महाप्रभु जी ने। उनके निमित्त से आज अपने को प्राप्त हुआ और ये चतुश्लोकी ग्रंथ उनको प्रदान किया। और चतुश्लोकी ग्रंथ का वैसे मूल में तो नित्य लीला के अलौकिक स्वरूप है ही है, वेद की श्रुतियों की स्वामिनियां हैं ये सब। ये कोई अज्ञानी नहीं है, ये केवल बताते हैं अपने को ऐसा अभिनय करके, ये अपनी स्थिति को प्रकट करते हैं। वास्तव में अपन कुछ नहीं जानते, अपन ऐसे ही है, थोड़ा बहुत मालूम कर लें तो नाचते फिरते हैं, मैं बहुत जानता हूं, ऐसी अपनी हालत है। तो आजकल अपने को क्या है मालूम है, अल्प ज्ञान और फिर अज्ञान, असली ज्ञान तो है ही नहीं। इन बातों से ही अपन भ्रमित होते रहते हैं और कोई असली बात बतावे तो अपन मानने को ही तैयार नहीं होते कि ये बात कोई ऐसी थोड़ी हो सकती है। खैर, जो भी स्थिति है आजकल के समय में वो अलग बात है, अलग विषय है। तो राणा व्यास जी को आपने चतुश्लोकी भागवत ऐसे सिखाई और आज्ञा करे कि राणा व्यास कल चाहिए, जिनसे तू हारो ना उनसे ही जाकर जीत के आइयो। बस इतना ही कहा, जीत के आइयो, और कुछ नहीं कहा। वहां जाना, इसके पास जाना, उसके पास जाना। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि जब राणा व्यास जी गए तो वहां आज एक बहुत बड़ी सभा विद्वानों की भरी थी। अब उसमें एक पंडित नहीं, काशी के सब महान पंडित बैठे में और राणा व्यास जी को तो अब महाप्रभु जी के चरणों का बल प्राप्त हुआ और ये चतुश्लोकी ग्रंथ प्राप्त हुआ है, उसको हृदय में धारण किया। महाप्रभु जी के चरण कमल राणा व्यास जी के हृदय में है, उनके नेत्रों में। श्री वल्लभ को वंदन कर कर सीधे राणा व्यास जी जाते हैं। उनके उस भगवत तेज को दर्शन कर कर पूरे विद्वान खड़े हो गए। ऐसा राणा व्यास जी के अंदर महाप्रभु जी का तेज प्रकट हो गया और फिर इनको बड़े सुंदर स्थान पर, आसन पे बिठाए। बोले, महाराज बैठो, आप कहां से पधारे? राणा व्यास जी को लगा ये सब महाप्रभु जी की कृपा है, मैं जैसा अज्ञानी, मैं क्या जानता था। और फिर वहां जो विद्वानों ने जो बातों की चर्चा हुई और उस समय राणा व्यास जी ने कहा, अगर आप लोग, दीनता भी पूरी आ गई है ना, तो आपने कहा अगर आप आज्ञा करो तो मैं थोड़ा इस विषय में बोलूं। तो कहा जरूर कहिए, आप तो नए नए आए हो काशी के अंदर, रोज हम तो अपनी चर्चा करते हैं, आज तुम आपको सुनना चाहते हैं। और जो राणा व्यास जी ने 10-15 मिनट कुछ कहा, सारे विद्वान लोहा मान गए। अरे ऐसी ऐसी सुंदर शास्त्र की बातों का सारा ही सारा आपने बताया। धन्य महाराज, आप कहाँ अध्ययन किए, कहाँ हो? हमारे पूरे काशी में आप जैसा विद्वान नहीं है। अब जैसे जैसे वो विद्वान कहते हैं वैसे वैसे राणा व्यास जी को महाप्रभु जी की याद आती है। राणा व्यास जी का हृदय भरता है, मैं कहाँ को विद्वान हूँ, हाँ? मैं तो तुच्छ जीव, यहाँ के एक छोटे से विद्वान से भी मैं बात नहीं कर पायो। और एक रात में महाप्रभु जी ने अपने प्रमेय बल से मोह को ऐसो, माने मुंह में ऐसो अपनो कृपा को बल धर दियो। बहुत भाव से आपने महाप्रभु जी को वंदन किया। सारे विद्वानों ने मिलकर आपको विजय तिलक किया है। विजय तिलक करके बोले, आप जैसे परम विद्वान के दर्शन करके हमको तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे काशी में ऐसे विद्वान पधारे। राणा व्यास जी ने कुछ भी नहीं कहा, उन सबको प्रणाम करके आए, महाप्रभु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कियो। कृपानाथ, आपके चरण कमल के प्रताप और बल से काशी के सब विद्वान आपके चरण कमल के प्रताप को मान गए। ऐसे नहीं कहा कि मैं जीत गया हूं, ऐसे आपने कहा। महाप्रभु जी ने बड़े प्रेम से कहा, देखो देख राणा व्यास, अब कभी कोई बात को अभिमान मत करियो। जिस बात को भी अभिमान करेगो वही बात को दुख होएगा। ये इतनी सावधानी आपने बताई राणा व्यास जी के, और 2-4 प्रसंग हैं। पर अपन तो ये चतुश्लोकी ग्रंथ, चतुर्वर्ग विशारद है, महाप्रभु जी कैसे चतुर्वर्ग विशारद हैं उसका अपन अवगाहन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा, मैंने इसलिए मैंने इस ग्रंथ की बात के प्रसंग में ये सारा प्रसंग याद किया है कि किस स्थिति में महाप्रभु जी ने चतुश्लोकी ग्रंथ दिए हुए हैं। ऐसे ही यहाँ एक ग्रंथ की और याद आती है और वो है कृष्णाश्रय ग्रंथ। और जिन सेवक को दिया है महाप्रभु जी ने अपने वैष्णव को, वो है श्री बुला मिश्र जी, जिन्होंने 3 साल वो भी काशी में आकर विद्वान के चरणों में बैठकर अक्षराभ्यास नहीं कर पाए 3 साल में। इतने मूढ़, इतने जड़ है, उनकी भी यही अवस्था हुई। कृष्णाश्रय के ग्रंथ को जब माने पूरा प्रसंग आता है कैसे महाप्रभु जी के पास गए हैं वो,
महाप्रभु जी के पास जाने के पहले उनको ठाकुर जी के दर्शन हो गए, चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तब उन्होंने कहा कि दर्शन तो हुए, लेकिन आपके स्वरूप में जो आनंद है उसका अनुभव करना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा कि मेरा स्वरूप अभी अड़ेल में विराज रहा है, तुम उनकी शरण में जाओ, उनकी कृपा से तुमको मेरे स्वरूप आनंद का अनुभव होगा। तब बुला मिश्र जी अड़ेल आए हैं। और वहां महाप्रभु जी ने कहा, बुला मिश्र आओ, बुला मिश्र तुम तो बड़े धन्य भाग्य हो, तुमको तो इसी देशों साक्षात प्रभु के दर्शन हुए हैं, प्रभु की प्राप्ति हुई, तुम्हारे जीवन में तो कुछ करना बाकी नहीं। तो उन्होंने धीरे से कहा, महाराज दर्शन तो हुए, पर प्रभु के स्वरूप में जो आनंद है, जो भजनानंद है, जो स्वरूपानंद है, उसका तो अनुभव ही नहीं हुआ, और वो तो आपकी कृपा से होगा, इसलिए मैं तो आपकी शरण में आया हूं। और उनको महाप्रभु जी ने जब कृष्णाश्रय शरण में लेने के बाद जब कृष्णाश्रय ग्रंथ प्रदान किया, तो उन बुला मिश्र जी को, जिनको एक अक्षर का भी बरोबर ज्ञान नहीं था, वो इनकी कृपा से पूरे शास्त्र, चारों वेद, 18 पुराण का पूरा ज्ञान उनको प्रकट हो गया। ये है प्रमेय बल, ये है महाप्रभु जी का स्वरूप। समझे? ऐसा महाप्रभु जी को दिव्य स्वरूप है। पर ये तब कब होता है? जब दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जग मांझ अंधेरो। महाप्रभु जी के नखचंद्र के बिना, महाप्रभु जी के मुख चंद्र से प्रकट हुई जो अमृत है, उसके बिना अपने लिए सारे जगत में अंधेरा है। माने वहां कोई रस प्राप्ति नहीं है। ठीक है, अच्छी बातें होती है, थोड़ा अपने को धर्म के मार्ग पर, अधर्म पे चलते हैं तो धर्म के मार्ग पर ले चलते हैं, ऐसे सबको अपन आदर से वंदन करते हैं जो जगत की सेवा कर रहे हैं। पर पुष्टि मार्गीय वैष्णव को जो स्वरूपानंद के बिना उसका मन कहीं नहीं लगता है, वो स्वरूपानंद कहाँ मिले, कौन प्रदान करे? श्री आचार्य चरण उसके लिए प्रकट हुए। ऐसे महाप्रभु जी ने जो चतुर्वर्ग विशारद हैं, तो आपकी ये चतुर्वर्ग विशारदता आपने चतुश्लोकी में प्रकट करके आज्ञा करी कि वैष्णव का, पहले श्लोक में वैष्णव का धर्म, माने इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 बातों की चर्चा करिए। वो तो ग्रंथ का प्रताप है, महाप्रभु जी का प्रताप है कि जो इनको सर्व बातों को ज्ञान हो गया उस ग्रंथ के दर्शन से। क्योंकि ग्रंथ कौन है? ये ग्रंथ खाली 4 श्लोकों की कोई पन्ना नहीं था, कोई किताब नहीं थी, वो महाप्रभु जी का ही स्वरूप है। अपने षोडश ग्रंथ साक्षात महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप है। इसलिए जब भी अपन षोडश ग्रंथ का पाठ करते हैं, उतनी देर अपन महाप्रभु जी के संग ही रहते हैं। इसलिए भागना नहीं चाहिए षोडश ग्रंथ के पाठ में कि जल्दी हमको तो 8 पाठ करने। नो डाउट 8 पाठ भी करो, आनंद से करो, नहीं तो कोई बात नहीं, 1 पाठ, 1 दिन में 1 ही पाठ करो, लेकिन उस आनंद रस में डूब के करें। ऐसा अनुभव करेंगे हम श्री वल्लभ के सन्मुख बैठे हैं, ये महाप्रभु जी का स्वरूप मेरे हस्त में है, उसको हृदय से लगाएं, मस्तक पे चढ़ाएं, फिर उस ग्रंथ को वाचन करें। तो ग्रंथ महाप्रभु जी का नामात्मक स्वरूप है, साक्षात स्वरूपात्मक स्वरूप है, और आपके हृदय में जो बातें हैं वो उस ग्रंथ में प्रकट हो रही हैं। और वो सब क्या है? तो अपन जरा महाप्रभु जी का ये जो चतुश्लोकी ग्रंथ है ना, उसका थोड़ा बस अपने आज इस भगवत वार्ता के अनुरूप थोड़ा सा स्मरण करते हैं। बाकी तो चतुश्लोकी ग्रंथ के लिए अपने को 4 दिन बैठना पड़े एक श्लोक को लेकर, वो भी इसी तरह तो हो तो रहे। लेकिन थोड़ा सा अपन दर्शन करें कि महाप्रभु जी ने पहले श्लोक में आज्ञा करी, सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन। इस श्लोक में महाप्रभु जी ने वैष्णव का स्वधर्म क्या है बताया, अपनो धर्म क्या है। कई बार अपन सोचते रहते हैं, अरे भाई वहाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वहाँ दान करो, वो परोपकार करो, वहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, वो सब हो रहा है। ऐसे अपन कई बातों में मन लगाते हैं, पर महाप्रभु जी ने उन बातों को रखा है, वो बातें अच्छी हैं, रखा है, उसको मना नहीं किया। लेकिन मुख्य लक्ष्य वैष्णव का क्या होना चाहिए, उसका स्वधर्म क्या है, माने स्वयं उसका धर्म क्या है, जो उसको रियली करना चाहिए। बाकी करे तो ठीक और नहीं करे तो भी कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, उसके स्वरूपानंद की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। वो धर्म क्या है? यहाँ आज्ञा करते हैं, सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिप। इस प्रथम पंक्ति में आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वदा सर्वभाव से, सर्वात्म भाव, सर्वभाव माने सर्वात्म भाव से, सर्वदा सर्वभावेन भजनियो, भजनियो माने सेवा करनी, प्रेम से सेवा करनी चाहिए।
तो सेवनीय है सीता कौन है? ब्रजपति, जो प्रभु परब्रह्म परमात्मा ब्रज में प्रकट होकर जिन्होंने लीला की, वो परब्रह्म परमात्मा वैष्णव के लिए सेवनीय है, क्योंकि उन्होंने सारी पुष्टि की लीलाएं, रसात्मक लीलाएं करी। बाकी तो सब धर्म मार्ग को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए, जो आवश्यकता थी भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए। पर यहाँ प्रभु ने भक्त की रक्षा भी करी है और भक्त को परमानंद का दान भी किया है। ऐसो अलौकिक विविध प्रकार के सुख प्रदान करें प्रभु। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि वैष्णव का पहला धर्म सर्वदा सर्वभावेन भजनियो ब्रजाधिपति, ब्रज के अधिपति की सेवा करनी। तो उसमें 3-4 बातें प्रमुख है। सेवा तो अपन सभी करते हैं, पर 4 बातों का ध्यान रखकर करना है जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। पहला है सर्वदा, आज करे, कल मूड नहीं आया तो नहीं करे, परसों फिर ठाकुर जी को पद रहा है, नहीं। पहली बात तो है कि सर्वदा माने हमेशा, एवरी डे, ऑलवेज, हमेशा करनी है सर्वदा। दूसरी बात बता रहे हैं सर्वात्म भाव से, सर्व भाव से। सर्व भाव से माने क्या? कि अपनी समस्त इंद्रियां प्रभु की सेवा में लगा दें, इंद्रियों समेत मन को। पहला तो ये भाव है। दूसरा सर्वात्म भाव का मतलब ये है कि जो प्रभु मेरे सामने विराज रहे हैं वही मेरी आत्मा के अंतर विराज रहे हैं और वही पूरे जगत में सबके अंतर्यामी के रूप में विराज रहे हैं। ऐसा भाव प्रकट हो जाए उसको सर्वात्म भाव कहते हैं। जगत को प्रभगत प्राप्ति के लिए अनेकानेक जगह जानो पड़तो थो, परंतु वही परब्रह्म परमात्मा जब ब्रज में प्रकट हुए तब यशोदा जी को कहते हैं, अरे मैया मुझे तो प्राप्त, मेरे विभूति और व्यू स्वरूप को प्राप्त करने के लिए लोग इतनी तपस्याएं करते हैं, पर मैं तो खुद तेरे प्रेम को, तेरे के प्रेम के वशीभूत होकर उसका अनुभव करने के लिए तो मैं तो खुद ही तेरे घर में आकर तेरी गोद में बैठ गया हूं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने अपने स्वरूप को खुली हाथ से प्रदान कर दिया, छूट दे दी, और यशोदा मैया ने इतनो लाड कियो है, इतनो लाड कियो है जिसका कोई पार नहीं है। ब्रज भक्तों ने इतनी प्रेम से प्रभु की सेवा करी कि महाप्रभु जी के लिए अपने ये बात आवे कि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रकटाई, प्रकट वे मार्ग रूप दिखाई। ब्रज भक्तों ने कैसे सेवा की है, जो अपन सब मनोरथ करते हैं, कीर्तन जो करते हैं ना, वो सब ब्रज भक्तन की सेवा ही का ही भाव है। कोई भी कीर्तन ले लीजिए आप, तो ब्रज भक्तों ने कैसे प्रभु को रिझाया, कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया है, कैसे प्रभु उनके ऋणी हुए हैं। कहा भक्त तो मेरे अनेक होंगे, हुए हैं और आगे भी होंगे, पर ब्रज भक्तों तुम जैसा न कोई हुआ न कोई होगा। और उन ब्रज भक्तों ने जो भक्ति की, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा की है, उसी को महाप्रभु जी ने अपने पुष्टि मार्ग में प्रकट किया, जो वेदातीत है, जिसका वर्णन वेदों में भी नहीं आता है। वेद इतना ही कहते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा एकाग्र मन से लगाने से उसका थोड़ा अनुभव होता है, लेकिन वो एकाग्र मन लगा के हम क्या करें, कैसे करें, कैसे उनके लिए क्या करना चाहिए, ये तो सब ब्रज भक्तों ने किया। इसलिए महाप्रभु जी अपने यहाँ इन ब्रज भक्तों ने जो सेवा की, 11 वर्ष 52 दिन तक की जो सेवा की है, बाद में क्या किया है? स्मरण ही किया है। बाद में तो स्मरण ही हुआ है इनका। तो उसमें जो प्रभु ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए आज्ञा करे कि आप जैसा भक्त न कभी आज तक हुआ न कभी आगे होगा। मैंने देखो, अभी मैंने आपसे प्रहलाद जी के प्रसंग में कहा था, प्रहलाद जी के विषय में ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने तीनों लोकों में देखा कि तेरे जैसा कोई भक्त नहीं है। वहां प्रहलाद जी की क्या विशेषता है? धैर्य बहुत है प्रहलाद जी में और प्रभु में दृढ़ विश्वास है। ये तो ब्रज भक्तों में था ही, पर ब्रज भक्त उससे एक कदम और आगे हैं, और वो है प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। प्राण है ब्रज भक्तों के प्रभु। प्रहलाद जी को चिंता नहीं है अपने प्राणों की, पर अभी प्राण प्रिय के रूप में ठाकुर जी ने उनमें विश्वास है कि मैं प्रभु का हूं, बस उन पर प्रभु ने ऐसी कृपा करी। और ब्रज भक्त तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है प्रभु को। उनके तन मन धन सर्वस्व जीवन धन सब प्रभु हैं। इन ब्रज भक्तों के से ठाकुर जी कहते हैं मैं कभी तुमसे उऋण नहीं हो सकता, तुम्हारा ऋण हमेशा रहेगा। ब्रज भक्तों मैं जहां भी रहूंगा तुमको याद करते रहूंगा। वैसे ये ब्रज भक्त लीला में तो कौन है? प्रभु के ही हैं। नित्य लीला से ही तो पधारे प्रभु के संग। उनमें से आज 84 200 वैष्णव और
आज आप लोग भी उन्हीं में से हो। तो आप सब ब्रज भक्तों के इस स्वरूप में, और जो ब्रज भक्त ब्रज में साक्षात गिरिराज में विराज रहे, उन सारे ब्रज भक्तों को एक बार अपन वंदन कर लें। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, पादरेणुमभीक्ष्णशः, पादरेणुमभीक्ष्णशः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीवल्लभाधीश की जय। प्रभु उनके ऋणी हुए हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने जो सेवा की, महाप्रभु जी ने अपन वैष्णव को आज्ञा करी कि तुम्हारा प्रथम सर्वप्रथम यही धर्म है और यही कर्तव्य है कि वो जो ब्रज के अधिपति तुम्हारे घर में जिस रूप से भी विराजते हैं, वही आपकी जगत की नहीं पूरे ब्रह्मांड की निधि है जो आपके घर में विराज रही है, जो आपके घर में विराजे, जो मेरे घर में विराजे। जिस रूप में भी महाप्रभु जी ने स्पर्श कर कर जो अपने को प्रदान किया और आज्ञा करी इसकी सेवा करो, अपने लिए जगत का सबसे बड़ी निधि और धन वो है। और बाकी जो भी है जगत में सब अपने सर माथे, लेकिन सेकेंडरी। प्राइमरी अगर महत्व की बात है, वैष्णव कान खोल के सुन लो, महाप्रभु जी यही बात कहते हैं, बीज दाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः। अपने घर में स्वधर्म का पालन करो, और आज अपने घर में ही रहकर अपन स्वधर्म का पालन कर सकते हैं। आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि बीज दाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः। अपने जो भक्ति रूपी बीज को दृढ़ करना हो, प्रेम को आगे बढ़ाना हो, तो आपको अपने घर में महाप्रभु जी के जो वल्लभ कुल आपको ठाकुर जी के स्वरूप पधराए, उनकी सेवा उनके आज्ञा अनुसार करो, जैसे वो आज्ञा करते हैं। इस विषय में अगर लास्ट कोई टर्मिनल पॉइंट या आज्ञा के मानने की बात है तो सेवा कृतिर गुरुराज्ञा बादनम व हरिच्छया, कि अपने को अपने वल्लभ कुल की आज्ञा अनुसार सेवा करनी चाहिए। सेवा के विषय में कोई भी फेर फार करना हो, भले कम करना हो या ज्यादा करने की इच्छा होवे, तो अपने गुरुदेव से या गुरु घर में जो भी विराज रहे उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। अपने ठाकुर जी की सेवा को तुरंत मन में आया और चालू कर दिया, ऐसा रूप नहीं है, ये थोड़ी मर्यादा है अपने यहाँ पर। तो सेवा ही अपनो स्वधर्म है, अपनो माने पहलो धर्म या कहो, या अंतिम धर्म कहो, या प्रमुख धर्म कहो, या हर स्थिति में, हर क्षण में, हर देश में, हर काल में अगर अपना कोई धर्म है, पुष्टि मार्गीय भक्त का कोई धर्म है, तो महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिपः। आगे आज्ञा कर रहे हैं, स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। इसके अलावा एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव का कहीं पर भी कोई प्रकार से अन्य धर्म उसका स्वधर्म नहीं है। बहुत से धर्म हो सकते हैं उसके लिए पालनीय, लेकिन स्वधर्म की जब बात आएगी कि उसको अपने स्वधर्म में का पालन करना है, मतलब क्या है, ठाकुर जी की सेवा सबसे पहले, उसके बाद सेवा के अनुसार में कुछ परोपकार के काम करना है, आपको जो भी करना है करो, लेकिन सेवा छोड़ के नहीं। सेवा ही अपनो स्वधर्म में ये आज्ञा करते हैं। अब सेवा के विषय में 3 बात प्रमुख कि हम सेवा करें तो उसमें कौन सी बात का ध्यान रखें। महाप्रभु जी कहते हैं सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, सर्वात्म भाव से, सर्वभावेन। सर्वभावेन का मतलब है जो भी अपनी इंद्रियां हैं, अपनी कर्मेंद्रियां, अपनी ज्ञानेंद्रियां, ये 10 जो इंद्रियां और उनका राजा मन, इन सबको प्रभु में लगा के करना। नेत्र इंद्रियों को प्रभु में लगाओ, कर्ण इंद्रिय को लगाओ, जिह्वा इंद्रिय को लगाओ, हस्त को लगाओ, चरण अपने पांव से भगवत सेवा में जाओ, यही स्वधर्म है। और इस अगर किसी ने अपनी इंद्रियां प्रभु की सेवा में लगाकर ऐसे भगवत सेवा करते हैं, उसके लिए महाप्रभु जी बोलते हैं कि उससे बढ़कर इस जगत में जिसका मन लग चुका है प्रभु में, उससे बढ़कर महाप्रभु जी कहते हैं न तो कोई जप है, न कोई तप है,
कोई यज्ञ है, कोई बात नहीं है। निरोध लक्षण के आखिरी श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि जिसकी मन और इंद्रियां प्रभु की सेवा में लग गई है और जो रोज ऐसे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो है, तो उसको जगत में सबसे महान कार्य कर रहा है, वो सबसे महान कार्य कर रहा है। याद रखियो, जिसको सेवा का महत्व नहीं मालूम, ऐसे करोड़ों जन अगर तुम उनको बोलोगे तो मानेंगे ही नहीं इस बात को, तो उनकी बात से कभी भ्रमित मत होना। आपका रंग उनको लगे, उनका रंग कहीं आपको नहीं लग जाए हो, इतने तो सावधान रहो। अब आप भले हिंदुस्तान में रहो या अमेरिका में रहो, लेकिन आपके भक्ति का रंग, आपके प्रेम का रंग उन भगवतियों को लगना चाहिए जो आपके संग में आए हैं। आप उनको देखकर आपका मन कहीं पर भ्रमित नहीं हुए। जगत में कोई बात प्रभु से बढ़कर है ही नहीं। अहम सर्वस्व प्रभव, प्रभु कहते हैं कि मैं सबसे पर हूं और भगवत संबंधी बात सबसे सर्वोपरि होती है। बाकी मैं सब बातों को महान मानता हूं, आदर करता हूं, लेकिन सब बातों में अगर कोई शिरस्थ बात है, जो सबसे ऊंची बात है, वो अपने महाप्रभु जी का वचन वैष्णव के लिए। वैष्णव के लिए महाप्रभु जी के वचन के अतिरिक्त और क्या हो सकती है बात जो उसके जीवन का कल्याण करे। आज अपना धर्म है, महाप्रभु जी ने अपने लिए इतना कुछ किया है कि थोड़ा अपन एक एक बात को समझ लो। भले 2 महीने तक एक ग्रंथ का करो, उस ग्रंथ को कंठस्थ करो और थोड़ा चलते फिरते बैठकर आनंद से उस ग्रंथ में महाप्रभु जी के दर्शन करते हुए अपन उस ग्रंथ का पाठ कर लो। पाठ का तो ये प्रकार है, पठन करने का ये प्रकार। पहली धर्म की बात निकली कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप। सेवा के संबंध की 3 बातें, 4 बातें जो वैष्णव को सदा ध्यान रखनी चाहिए। आप भी अपने गांठ में बांध लीजिए। जो आचार्य चरण कह रहे हैं मैं तो खाली याद कर रहा हूं और अपने को याद दिला रहा हूं, आप सब महान को नहीं, अपने आप को। भैया तो इस बात को ध्यान रखियो कि सेवा रोज करनी। अब रोज करने का मतलब है कभी आप अगर कहीं बाहर जाओ तो भी सेवा करनी। अगर ठाकुर जी आपके घर में विराज रहे तो उस समय विप्रयोग धर्मी स्वरूप आपके हृदय में विराजे और आप उनकी सेवा करो। जो रोज घर में जितना करते हो ना, और किस कारणवश 2-4 दिन बाहर गए, मैरिज में चले गए, तो एक हस्बैंड वाइफ गए, बाकी सेव ठाकुर जी तो घर में विराज रहे। घर में अपन कुछ सेवा तो करते ही हैं, पर आज अपन गए 2 दिन के लिए, तो भाई ठाकुर जी को परिश्रम नहीं हो, इसलिए घर में पधरा के गए। तो घर में पधराए तो आप वहां जाने के बाद जो घर में जितनी सेवा करते हो उतनी सेवा बाहर जाओ तो वहां भी करो। ट्रेन में बैठे हो, स्नान नहीं किया है, लेकिन मन छुओ नहीं जाए, समझे, मन कभी स्पर्श का दोष नहीं लगता है, भले आप मन से उतनी सेवा उस दिन करो, क्योंकि आपको अभी तो 12 घंटे ट्रेन में बैठना है, पर आपको करनी है सेवा। इस सर्वदा का ये मतलब है, सर्वदा माने हमेशा। दूसरी बात आई सर्वात्म भाव से, वो मैंने अभी बताया कि अपनी समस्त इंद्रियां, देह, खाली देह नहीं लगनी चाहिए कि देह तो प्रभु की सेवा कर रही है और अपनी इंद्रियां कुछ और विचार रही, देह सेवा में, और साथ ही सोच रहे हैं आज तो शाम में जाना है, आज उनसे मिलना है, वो हॉस्पिटल में गए, वहां मैरिज है, उसकी पार्टी है, सब सेवा में चल रहा। अरे अमित तो अरे क्या मम्मी, तो अरे अमित तो शाम में जाने का तो ध्यान रखना। अरे मम्मी तुम सेवा कर रही हो, सेवा करो ना, मेरे को सब ध्यान है। वो बोलता है, वो उसको ध्यान हो या ना हो, अपना ध्यान नहीं जाना चाहिए। बस इतना हाथ जोड़ के आपको नहीं बोल रहा हूं, महापुरुष गिरिराज जी को हाथ जोड़ रहा हूं, महाप्रभु जी को याद हाथ जोड़ रहा हूं कि आप जो जो बुलवा रहे हो कि प्रभु उसको आचरण करने की शक्ति आप मोह को भी दो और मोह पर कृपा करो। बस मैं अपने लिए मांग रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो आप भी मांग लो, मैं तो अपने मन को कह रहा हूं। बस सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप। तीसरी बात स्नेह सो करनी। सेवा का कोई भी कार्य करो प्रेम से करो। सेवा कोई लादी हुई मजूरी नहीं है। अपन कभी कभी बोल देते हैं, अरे यहाँ तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, बहुत करना पड़ता है, तुम लोगों का क्या है, आ जाते हो, ऐसे बोल देते हो। कभी सेवा के विषय में नहीं भाई, सेवा इतनी फ्लेक्सिबल रखी है महाप्रभु जी ने, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सेवा 24 घंटे की भी है और सेवा 4 मिनट की है, फल दोनों का एक ही है। 4 मिनट की सेवा करने वाले को महाप्रभु जी इतना सा फल देते हैं, और जो 24 घंटे सेवा करे
उसको महाप्रभु जी बहुत बड़ा फल देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भले इतनी सी सेवा, भले अपने घर में जो भी अपन सेवा कर रहे हैं वही सेवा ठाकुर जी पूरी परिपूर्ण सेवा मानते हैं। भले अपनी 5 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, भले कुछ भी करते हो। अपने गुरुदेव ने जैसे कही, वो अपनी सीक्रेसी है, कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बोलने का नहीं, कुछ नहीं बोलना, 2 बात कभी नहीं बोलनी। अपन अपने ठाकुर जी के लिए क्या करते नहीं बोलना। और दूसरा, कभी ठाकुर जी कृपा करके अनुभव करावे स्वप्न में तो वो नहीं बोलना। प्रकट किए रस जाए, अगर प्रकट कर दोगे, अरे तेरे को मालूम ठाकुर जी ने आज ऐसे कियो, ठाकुर जी सोच लेते हैं कई काम से, अरे मैंने थोड़ा इसका उत्साह बढ़े इसलिए इसको आनंद दिया, अरे ये तो लगा चर्चा माइक के अंदर। नहीं भाई, प्रभु ने थोड़ा सो आनंद देने के लिए अनुभव कराया। आपका अनुभव आपके नेत्रों से आप जब मिलते हो तो आपके मुखार बिंद के हास्य से प्रकट हो जाता है कि ये भगवती भले संसार में रह रहा है परंतु इसको ठाकुर जी का आनंद प्राप्त है। ये आपके वाणी से, आपके व्यवहार से प्रकट हो जाता है। विठ्ठल नाथ बसत जिए जाके, ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी, प्रफुल्लित वदन कांति करुणा में, नयनन में झलके गिरधारी। नयन में ठाकुर जी विराजते। 24 घंटे सेवा 5 मिनट की और बाकी 23 घंटे 55 मिनट ठाकुर जी आपके नयन में। ये है सेवा को स्वरूप, ये है सेवा को दिव्य स्वरूप जो महाप्रभु जी ने अपने को सिखायो। महाप्रभु जी ने कहीं अपने को बांधा नहीं, बल्कि सारे बंधनों को छुड़ाने के लिए महाप्रभु जी ने ऐसी सुंदर सेवा प्रकट करी है। इसलिए कहा, भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर की सेवा अपने लिए सर्वोपरि, ये अपना धर्म है। और बाकी ये एक पुरुषार्थ का आज अपन ने दर्शन किया, बाकी 3 पुरुषार्थ और जो है अर्थ, काम और मोक्ष, इसके दर्शन कल करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय।